मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि आपके पास अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स किस स्टेट के अंदर नेचुरली हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अल्केलाई मेटल्स की अक्रस देख लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास नेम ऑफ मिनरल और केमिकल फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो लिथियम और सोडियम है आपके पास, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये मिल के आपके पास अर्थ क्रस्ट का 2.4% बना रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इनके जितने भी हैवियर फॉर्म्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्केलाई मेटल्स में जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास रुबिडियम और सीसियम फ्रांशियम हो गए, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पोटेशियम के डिपॉजिट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास फ्रांशियम है वो आपके पास नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके पास स्टूडेंट्स आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करता है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो आपके पास रेडियो एक्टिव है इन नेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो लिथियम का मिनरल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा अबंडेंट है आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर, स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं स्पॉड्यूमेन। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे कि जो अकरेंस है अल्केलाई मेटल्स की और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे आपने स्पेशली इनको मेमोराइज करना है। मेमोराइज आप क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ स्टूडेंट्स ये आपकी एंट्री टेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट होती है। तो कुछ को आपने लाजमी याद करना है, आप इनको याद करके मेमोराइज करके लिख सकते हैं ताकि आपको जो केमिकल फार्मूलाज हैं एटलीस्ट वो आपको ठीक से याद हो। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सोडियम के हम डिस्कस कर लेते हैं मिनरल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मिनरल्स होते हैं आपके पास वो आपके पास एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल्स को टेकअप करते हैं और स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट्स इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सोडियम के केस में स्टूडेंट्स आपके पास रॉक सॉल्ट है, हेलाइट, NaCl जिसे आप कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास चिली सॉल्ट पेट्रे, देन स्टूडेंट्स जिसको हम सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स नेट्रॉन आ जाता है जिसको आप सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। ट्रोना में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स आ जाता है जिसको आप कहते हैं सोडियम टेट्राबोरोहाइड्रेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये डेकाहाइड्रेट है, यानी कि स्टूडेंट्स इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं, यानी कि अगर हम वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दें तो आपके पास ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास सबसे जो फेमस है, जो ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कार्नेलाइट है, दैट इज KCl.MgCl2.6H2O। स्टूडेंट्स ये आपके पास डबल सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो डबल सॉल्ट्स होती हैं उसमें स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके जो डबल सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स आपके पास कि आपके पास दो सॉल्ट्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की दो सॉल्ट्स होती हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास वो डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं, जिनमें दो सॉल्ट्स मिलकर स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही होती हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वाइट आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एलम स्टोन, एल्यूनाइट आते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों नाम आप याद रखेंगे और सबसे ज्यादा आपके पास ये भी फेमस है, इसको भी आप डबल सॉल्ट कहते हैं, ट्रिपल सॉल्ट कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अकरेंस ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करते हैं।